नमस्कार दोस्तों। आज हम दो तीन स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनमें मेरा पोजीशन था और मैं अपना पूरी तरह से अपना मैं स्टॉक में पोजीशन काट चुका हूं और रीज़न बताऊंगा। ठीक है, ये मतलब मेरी स्ट्रैटेजी है। आप लोग अलग स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, बट मैं क्या करता हूँ ये आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये LNT का स्टॉक है। ठीक है, ये मैंने पोजिशनल होल्डिंग किया था 1 वीक कैंडल पे। ठीक है, मैंने सबसे पहले इसके अंदर पोजीशन बनाया था आपका इस कैंडल के ऊपर, जो कि वीकली कैंडल बनी थी आपकी 3 अक्टूबर 22 को। ठीक है, यहाँ मैंने इस कैंडल के ऊपर बाई किया तो मेरा अगली कैंडल पे बाई हो गया था। ठीक है, तो मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, पहला जो आपका टारगेट होगा, आपने जितनी भी क्वांटिटी खरीदी है उसको 2 भागों में भाग कर लेना। ठीक है, तो मैंने 100 क्वांटिटी खरीदी थी, मैंने 50 क्वांटिटी पे अपने 1:1 का टारगेट लगा दिया था। ठीक है, तो जो मेरा यहाँ बाइंग प्राइस था, उसके बाद आपको पता है कि कैसे टारगेट 1:1 लगाना है। मेरा पिछले वीडियो देख लेना, 1:1 टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 50 क्वांटिटी मैंने 1:1 टारगेट में मैं अपना एग्जिट कर गया, वो लगभग इस जगह पे आ गई थी। ठीक है, बाकी 50% मैंने होल्ड रखा। उस 50% क्वांटिटी में क्या करता हूँ, लास्ट 3 कैंडल का लोअर लो स्टॉप लॉस लगा के चलता हूँ। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कैंडल प्राइस चल रहा है, तो पिछली 3 कैंडल का लोअर लो इन तीनों में जो होगा मैं उसको लेके चलता हूँ। ठीक है, तो चलते गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब ये देखिए, जब ये कैंडल बनी, ठीक है, वीकली 26 दिसंबर को, ठीक है, इस कैंडल को क्या हुआ, ऊपर की इसकी 3 कैंडल थी, 1 2 और ये रही 3 कैंडल। तो इन तीनों कैंडलों का लोअर लो मैंने इस कैंडल का लोअर लो लगा रखा था। ठीक है, तो जैसे 2050.1 था, तो इससे 2 रुपये नीचे मैंने लगा रखा था 2048 का, क्योंकि 2048 का मैंने लगा रखा था इसके नीचे। ठीक है, तो अब देखिए, देखने में लग रहा है कि ये वाली कैंडल के ये नीचे क्लोज दिया, लेकिन इसने क्लोज नहीं दिया। देखिए कि 2051 का था और ये 2050.8 इस कैंडल पे फिट नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने ये आगे चलता गया, ट्रेल करते गए। ठीक है, फिर देखिए ये कैंडल और ये कैंडल बनी थी, तो इन तीनों का ये लोअर लो था, जो था 2097.1, तो मैंने 2095 का स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, अब 2095 क्या हुआ, इस कैंडल पे आके हिट हो गया और मेरी टोटल क्वांटिटी में बेच के निकल गया। फिर मैं अगेन वेट करता रहा। ठीक है, फिर इसमें स्टॉक में मैंने पोजीशन बनाई इस कैंडल पे आके। एज ए डिस्क्लेमर बता देता हूँ, ये जो ब्लू लाइन है, ठीक है, जिस ब्लू लाइन बाइंग कर रहा हूँ, ये 15 SM है, सिंपल मूविंग एवरेज। ये ग्रीन है 45 SM है, सिंपल मूविंग एवरेज। ये बुलिंजर का ऊपर वाला जो ब्लैक है अपर बैंड का, और नीचे वाला लोअर बैंड का। ठीक है, तो अब जब ये कैंडल देखो, ये रेड बनी, इसके बाद ये ब्लू बनी, तो इस ब्लू के ऊपर हमने बाइंग पोजीशन अपना क्रिएट किया। ठीक है, फिर हमने यहाँ 100 क्वांटिटी अपने रिस्क एपिटेट के हिसाब से उठाई। ठीक है, क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका वीडियो आप उसी हिसाब से देना। अगर मैं 100 ले रहा हूँ तो आप जरूर नहीं आप 100 लोगे। ठीक है, आप अपना रिस्क के हिसाब से 0.5% हिसाब से आपने लिया, ठीक लेना है। ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे मैंने बाई किया, तो ये मैंने स्टॉप लॉस रखा, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 1:1 टारगेट आधी क्वांटिटी पे लगा दिया, आधी क्वांटिटी इन्फिनिट टारगेट लगा के मैं ट्रेल करता रहा। ठीक है, फिर जब इस पोजीशन पे मैंने बनाया, देखिए इस पोजीशन में मैंने फिर बनाई और क्वांटिटी ली। ठीक है, अब जो ये क्वांटिटी ली है, इसका स्टॉप लॉस ये था। जो मैं फिर जाके ये क्वांटिटी ली, इसका स्टॉप लॉस इन दोनों में लोअर लो इसका था। ठीक है, तो इन क्वांटिटी का स्टॉप लॉस यहाँ हिट नहीं हुआ, बट ये क्वांटिटी ली, इसका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुआ। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, स्टॉप लॉस पक्का रखना है। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये मैंने अपना जो क्वांटिटी मैंने इस कैंडल के ऊपर खरीदी थी, ठीक है, 24 अप्रैल वाली, वो मैंने काट दी यहाँ पे स्टॉप लॉस, बट ये क्वांटिटी मेरे पास चलती रही। फिर जैसे यहाँ ग्रीन कैंडल बनी, मैंने फिर यहाँ पोजीशन बना लिया। ठीक है, फिर यह क्वांटिटी खरीदी गई, तो इसमें ये ध्यान देना, अगर एक में स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर आपको लग रहा है दोबारा प्राइस एक्शन बनना, अपने फिर री एंट्री करना है। ठीक है, तो स्टॉक से ना आपकी दोस्ती है ना आपकी दुश्मनी, आपका स्टॉप लॉस टारगेट फिक्स है, आप चलते रहना उसको ट्रेल करते हुए। तो यहाँ पे जाके क्या हुआ, मेरी इस क्वांटिटी का आधे स्टॉक बेच के आधे स्टॉक मेरे पड़े रहे। ठीक है, फिर क्या हुआ, इस क्वांटिटी के ऊपर जो मैंने बाई की, वो भी लगभग यहाँ आधे क्वांटिटी बेच के आधे मेरे पास पड़े हुए, फिर उनको मैं ट्रेल करता चला गया। ट्रेल कैसे करना है, दोनों इकट्ठे कंबाइन हो गए, 3 कैंडल का लोअर लो। ठीक है, 3 कैंडल का लोअर कहीं नहीं आया मेरे पास, फिर मैं ट्रेल चलता गया। फिर मैंने ये जो कैंडल बनी, ये बनी है 23 अक्टूबर 23 की, 23 अक्टूबर 23। तो इसमें देखिए प्रीवियस 3 ये कैंडल, ये और ले, इनका लोअर लो इस रेड कैंडल का था, जो कि स्टॉप लॉस के काम होगा। मेरी टोटल क्वांटिटी बिक गई, इसमें मैं निकल गया। ठीक है, फिर मैंने किया, ये मेरे पास एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बनी और ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, मैंने इसका स्टॉप लॉस रख के इसके ऊपर बाई किया। ठीक है, मैं उसको चलता गया, फिर मुझे यहाँ लगा कि अच्छा पैटर्न बनना, मैंने यहाँ फिर बाइंग प्राइस लगाया,
लेकिन गैप अप खुलने के कारण ये मेरा ट्रिगर नहीं हुआ, मेरे पास केवल यही क्वांटिटी पड़ी रही, ठीक है। फिर मैं ऊपर इनको ट्रेल करता हुआ चला गया, आधी क्वांटिटी मेरी यहाँ बिक गई। फिर लास्ट 3 कैंडल को मैं देखता गया लास्ट 3 कैंडल कौन सी बन रही है। तो जैसे ये और ये लास्ट 3 कैंडल थी, तो इनका लोअर लो इस वाली कैंडल का था जो कि थी 8 जनवरी 24 को। तो जैसे इस कैंडल पे आ गया तो इसका लोअर का तोड़ दिया, मेरा स्टॉप लॉस था, तो मेरी टोटल क्वांटिटी निकल गई। अब देखिए आप 15 SM के ऊपर कोई भी मैं इंतजार करूँगा कि रेड कैंडल जैसे वीकली बनी इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बने जो इसके ऊपर क्लोज है, तभी हम पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। ये होता है पोजिशनल ट्रेडिंग में। जिस स्ट्रैटेजी के साथ मैं काम करता हूँ मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकता हूँ, और बहुत सारी स्ट्रैटेजी आप देख सकते हैं, बट मैं अपनी जो पर्सनल एज ए डिस्क्लेमर बताया इस स्ट्रैटेजी के साथ मैं चलता हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर, जो कि यहाँ पे आपकी वीकली कैंडल लगा रखी है, ठीक है। उसके लिए मैं ये फार्मूला अडॉप्ट करता हूँ और टारगेट इसी बेस में ट्रेल करके चलता हूँ। और जो हमारी स्विंग ट्रेडिंग होती है 1 डे के ऊपर लगाते हैं, उसका कुछ अलग स्ट्रैटेजी हम आने वाली वीडियो में फिर किस दिन शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।